हाय फ्रेंड्स, नरेश हियर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बैंक निफ्टी पर भी सेम हम साइकिल डिटेक्टर इंट्राडे और स्विंग के लिए जो बनाया है उसको टेस्ट करेंगे यहाँ पे लाइव मार्केट में। 5 मिनट की कैंडल जैसे हमने निफ्टी में ऑब्जर्व किया था। ये डिटेक्टर, ये हमारी जो सेकंड लास्ट कैंडल थी 2 तारीख की, उस पे इसने सेल इंडिकेशन दे दी थी हमें। मतलब एक दिन पहले ही हमें इंडिकेशन आई थी कि ये मार्केट टूटने वाली है और जिसे शॉर्ट करना है तो कर सकता है। और यहाँ पे इंडिकेटर एक दिन पहले का और अगले दिन मतलब आज की ओपनिंग यहाँ पे 58,400 के 450 के आसपास। और ये इंडिकेशन कहाँ आई थी? 59,858 के पास। यहाँ पे अभी आप देख लो कि कितना बड़ा गैप था। ठीक है, तकरीबन 1200 पॉइंट्स का, जो अभी तक हम लाइव देख रहे हैं कि 1200 पॉइंट नीचे ही चल रहा है। तो कमिंग बैक टू इंडिकेटर, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग फॉर 58,440 के आसपास ओपनिंग हुई थी। उसके बाद 5 मिनट की कैंडल ने ही पूरी गेम कर दी, ऊपर और नीचे। ऊपर रेसिस्टेंस को एग्जैक्टली टच 58,980, 60,000 को टच कर दिया इसने लगभग। और उसके बाद से रेंज बाउंड। अब ये रेंज जो है वो है 58,968, मतलब 59,000 और 58,350 की। मतलब यहाँ पे 700 पॉइंट का गैप है। अब शायद ये 700 पॉइंट गैप को हम कैसे ट्रेड करें इंट्राडे बेस पे, अगर कुछ ट्रेड मिल रहे हैं तो वो ये इंडिकेटर में गाइड करेगा। और इसको देखते हैं कि ये कैसे गाइड कर रहा है। ये हमारी पहली कैंडल की लेवल, उसके बाद से ये ऊपर गया, ये कैंडल इसी में ही काम हो गया पूरा ऊपर नीचे का। एंड देन थर्ड कैंडल जो बनी यहाँ पे वो नीचे आई, चौथी कैंडल नीचे, पांचवी कैंडल नीचे, और सिक्स्थ पे इसने ग्रीन का डोजी बनाया है जो कि प्रीवियस कैंडल के स्टिल नीचे है लेवल पे। अगेन अगली कैंडल भी ग्रीन बनी है बट लेवल उसके नीचे है रेड के, तो क्रॉस नहीं हुआ। मतलब ये ट्रेड में अंदर जाना नहीं है। वैसे भी सपोर्ट पास ही है और रेसिस्टेंस भी ज्यादा दूर नहीं, कंसिडरिंग कि ये हम बैंक निफ्टी का ट्रेड ले रहे हैं। तो 100 पॉइंट फटाफट 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसमें हम इतना छोटा ट्रेड नहीं ले सकते। अब कंटिन्यू इसको करते हैं। अगली कैंडल सबसे बड़ी कैंडल बनी है उस टाइम की और नीचे में ट्रेंड है, जो उसने कट कर दिया अपनी सपोर्ट लेवल को, विच इज 58,618 की। हमारी ये येलो मार्क लेवल है यहाँ पे येलो लाइन से। तो ये भी कट हो गई। उसके बाद से फिर ये ट्रेंड के नीचे, मतलब सपोर्ट के नीचे चल रही है। यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है बट इट इज एग्जैक्टली ऑन द डॉट ये लाइन रेसिस्टेंस पर, तो हमें एंट्री नहीं लेनी। ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये उसने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं बिकॉज रेसिस्टेंस क्रॉस कर दिया और प्रीवियस हैंडल का हाई भी निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं इस इंडिकेटर के हिसाब से भी कि शायद यहाँ पे ऊपर जाके क्रॉसओवर हो जाए, तो हमारी रिस्क बहुत कम रहेगी क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल का हमें स्टॉप लॉस कंसीडर करना है और ऊपर में जो हमारी रेसिस्टेंस है वहां पे हमारा टारगेट रहेगा। इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इसका अच्छा रिटर्न्स रहेगा बिकॉज यहाँ पे 525 का एक स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और हमारा टारगेट रहेगा 970 के आसपास। और एंट्री लेवल तकरीबन बन रही है 670 की। तो 300 पॉइंट का हमें मार्जिन मिल रहा है ऊपर खेलने का और नीचे में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हार्डली 80 पॉइंट का। तो दिस इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइडेड ये वर्क करे चार्ट्स के हिसाब से, करंट जो मोमेंटम आया। तो ये इसने वर्क किया, ऊपर गई बैंक निफ्टी, लेकिन वहां पे टिकी नहीं। और यहाँ पे भी हम सेम रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते कि ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, उसके बाद वापस ग्रीन और फिर रेड, और फाइनली इसने ये सपोर्ट जहां से स्टार्ट किया था वो तोड़ दी। और यहाँ पे हमें सेम रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है कि ये नीचे आ रही है। तो अगर सपोर्ट टूट गई और हमारा ये लेवल भी टूट गया, स्टॉप लॉस भी, तो हमें एग्जिट करना है ट्रेड में एंड देन वेट अगेन फॉर अ रिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे समझो एक तरह से हमारा 70-80 पॉइंट का लॉस हुआ। और फिर हम वेट कर रहे हैं इसके ट्रेंड के हिसाब से कि ये कहाँ हमें सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे ये नीचे आ गई, ये इसने एक तरह का लो बनाया
चार्ट ने, इंडिकेटर ने और ये कैंडल ने अभी का लो बनाया। उसके बाद से ग्रीन कैंडल इसका हाई टूट गया और ऊपर ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस भी निकल गई, तो यहाँ पे क्रॉसओवर भी बन गया। तो हमने इसको देख के एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद अगेन हमारा लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। स्टॉप लॉस एंट्री हमारी तकरीबन 690 पे बनी और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो हमारी लेवल थी 618 की, विच इज अवर सपोर्ट। 680 के पास हमने एंट्री ली और 610 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ऊपर में हमें 300 पॉइंट का मार्जिन था जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेड था। तो ये यहाँ पे ग्रीन बनी, एंट्री ली, फिर रेड बनी एंड देन अगेन अ डिप। तो ये हमने स्टॉप लॉस हमारा वापस से कट गया और यहाँ पे ये रेंज बाउंड ही रही, हमें एंट्री नहीं मिली वापस से। भले ये क्रॉसओवर इसका पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, बट स्टिल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेसिस्टेंस भी है। तो दोनों को हमको कन्फ्लुएंस लेना है, दोनों को चेक करना है, उसके बाद हमारा ट्रेड का डिसीजन लेना है, सेटअप के हिसाब से एंट्री लेनी है। एंड अगेन इसके बाद क्या हो रहा है कि ये रेंज बाउंड यहाँ पे चल रही है, रेसिस्टेंस को कोशिश कर रही है निकालने की और ये भी ऊपर ही है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है एंट्री का। So once it is crossing again the resistance zone, we enter with same stop loss and the expected target. अब यहाँ पे ये लेवल बनी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के इस जोन पर, जहाँ पे ये इसने क्रॉस कर लिया अपने रेसिस्टेंस जोन को। तकरीबन हमने 650 के आसपास एंट्री ली और अगेन स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 610 का, मतलब 40 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस और एक्सपेक्टेड टारगेट 980 का। फिर एज पर जो ये इंडिकेटर गाइड करेगा हमें। अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, हम कैंडल पे भी देख रहे हैं और यहाँ पे हम एक देख रहे हैं हमारा ये कैंडल के हिसाब से चार्ट पर रेसिस्टेंस नहीं आ रही, बट इंडिकेटर के हिसाब से इसका रेसिस्टेंस आ गया। ये है इसकी रेसिस्टेंस जोन। यहाँ पे उसने एग्जैक्टली अपने रेसिस्टेंस को टच किया और कैंडल वाइज अगर हम देख रहे हैं तो हाई टच हुआ इसका 754। हमने ली 650 के आसपास एंट्री और 754 मतलब 100 पॉइंट का हमें गेन मिल गया एज पर दिस इंडिकेटर। और अगर स्टॉप लॉस होता था तो वो 30-40 पॉइंट का होता था, मतलब 1:2 रेशियो मिनिमम बन गया यहाँ पे और इंडिकेटर ने भी अपना सही से गाइडेंस दे दी हमें। इसके बाद भी ये इंडिकेटर नीचे जा रहा है और यहाँ पे भी सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट रेसिस्टेंस ये जो सपोर्ट है वो टूटी नहीं है और ये भी कूल ऑफ हुआ है और ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है। इसी हिसाब से हमें दोनों को मद्दे नज़र हमारी जो लेवल्स है रेसिस्टेंस और सपोर्ट की प्लॉटेड लेवल्स और ये इंडिकेटर प्लस हमारे जोन्स, इसको कंप्लीटली हमको ध्यान में रखते हमारे ये सेटअप बनाना है और उसके ऊपर हमें काम करना है। इसी हिसाब से ये हमें बहुत गाइड कर रहा है साइकिल डिटेक्टर इंट्राडे एंड स्विंग बेसिस पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इंडिकेटर आपको अच्छा लगा होगा और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।